नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। सीएए और एनआरसी के विरोध में दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे उसमें शामिल दंगाइयों के खिलाफ एक बार फिर योगी सरकार सख्त हो गई है। लखनऊ में फरार दंगाइयों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए भी इनाम रख दिया गया है। उग्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ योगी सरकार की इसी सख्ती पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दंगाइयों के पोस्टर पर फिर से बवाल मचना शुरू हो गया है। विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसी खबर से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरार दंगाइयों पर सरकार की कार्रवाई। योगी के एक्शन से सियासत गरमाई। दंगाइयों के पोस्टर पर बवाल। जी हां, दंगाइयों के पोस्टर पर फिर से यूपी की सियासत गरमा गई। ये पोस्टर उन फरार उग्र प्रदर्शनकारियों के हैं जिन पर 19 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी विरोधी दंगों को भड़काने और उसमें शामिल होने के आरोप हैं। मौलाना सैफ अब्बास समेत 14 प्रदर्शनकारियों के पोस्टर पुराने लखनऊ के कई इलाकों में चस्पा किए गए। आरोपियों के घरों के बाहर भी इन पोस्टर्स को लगाया गया है। साथ ही इनकी गिरफ्तारी के लिए 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। राजधानी लखनऊ में पिछले साल एनआरसी और सीए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को अब लखनऊ पुलिस तेजी से ढूंढ रही है। इस कड़ी में राजधानी लखनऊ के चौक और ठाकुरगंज इलाके में तमाम जो इस प्रदर्शन में शामिल उपद्रवी थे उनके पोस्टर लगाए गए हैं और उनके ऊपर 5,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। लखनऊ पुलिस ने 2 अलग अलग तरह के पोस्टर जारी किए। एक में वो प्रदर्शनकारी हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरे में वो प्रदर्शनकारी जो फरार तो हैं लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा। दरअसल यूपी में सीएए और एनआरसी विरोधी दंगों के बाद से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया था। आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करके नुकसान की भरपाई की कार्रवाई शुरू से ही की गई। लखनऊ में हुए दंगों के बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई उसी का हिस्सा है। लखनऊ पुलिस ने एक आरोपी जैनब सिद्दीकी के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर वालों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस वालों को खदेड़ने की भी कोशिश हुई। हालांकि जैनब सिद्दीकी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं। मेरा नाम जैनब है और मैं यहाँ लखनऊ में एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। महिलाओं के मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं। पुलिस वाले मतलब एकदम से वो मारपीट करने लगे और गाली गलौज कर डंडों से मारने लगे। मेरा भाई जो बड़ा है वो बालिग है, उसको भी मारा। मैं वीडियो बना रही थी तो उन्हीं ने मुझे दौड़ाने लगे और गालियां बकने लगे। उधर बीजेपी ने दोहराया कि प्रदेश में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि कांग्रेस सरकार पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगा रही है। तो समाजवादी पार्टी का सवाल है कि सरकार रोजगार का पोस्टर कब लगवाएगी। एनआरसी और सीए के विरोध के नाम पर जिन्होंने लखनऊ के अंदर आगजनी की, मीडिया और सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगाने का काम किया, हिंसा का काम किया, कई प्रमुख लोगों की तस्वीरें जो है सार्वजनिक रूप से चस्पा की गई हैं और भविष्य में उनकी कुर्की इत्यादि भी कार्रवाई संवैधानिक रूप से की जाएगी। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। वो यहाँ के चुनाव से वहाँ का रंग बदलना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी। जब चुनाव आते हैं तो इनके पास भड़काऊ, देश को तोड़ने वाले, संविधान के विरोधी कई सारे ऐसे मुद्दे निकलकर बाहर आते हैं और चुनाव खत्म होते ही वो अंदर चले जाते हैं। कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार वाले पोस्टर लगाओगे? कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप पोस्टर लगेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया? उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माहौल बनाने की बात करती है, लेकिन जनता के असली समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती है। दंगाइयों के पोस्टर पर जितने बवाल हैं उतने सवाल हैं। देखना है कि इन सवाल और बवाल के बीच आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सचिन रावत हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और दीपक कबीर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पांडे जी प्रश्न आपसे है। सरकार कह रही थी कि बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। अब 2019 की घटना पर, आगजनी पर इतनी ज्यादा लखनऊ में हिंसा हुई थी, बसें तोड़ी गई थी, आग लगाई गई थी। 2020 में भी सिर्फ पोस्टर चस्पा हो रहे हैं। बड़ी कार्रवाई करनी है या दिखानी है या दोनों करना है? देखिए, बड़ी कार्रवाई बिल्कुल करनी है। हमने शुरू में ही कहा था कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की संपत्ति को नष्ट किया है, आगजनी किया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वो पीएफआई के माध्यम से, फंडिंग के माध्यम से जिस तरह से पूरे देश में अराजकता करने का कुप्रयास किया है, इन लोगों के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हमने एक बार पोस्टर लगाया था और निश्चित तौर पे अब कुर्की की कार्रवाई भी करेंगे। इनाम हमने घोषित किया है, उन्हें गिरफ्तार करने का भी काम करेंगे। आपको ये जल्द ही दिखाई देगा। ठीक है, सचिन रावत जी आप किस तरह से देखते हैं इस कवायद को? देखिए राममोहन जी, मैं समझता हूं कि योगी सरकार जो लगातार अपराधों को और अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, और मुझे लगता है कि अगर पोस्टर लगाने की बात है तो योगी आदित्यनाथ जी को अपने पोस्टर लगाने चाहिए। एक सेकंड, केशव प्रसाद मौर्य जी को, अरे सुन लीजिए महाराज, अरे सुन लीजिए महाराज। और मैं कह रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य जी के पोस्टर लगाने चाहिए, संगीत सोम के पोस्टर लगाने चाहिए और सुरेश राणा के पोस्टर लगाने चाहिए, जो दंगा भड़काने में लगातार सम्मिलित होते थे और दंगा भड़काने का काम करते थे। और आज जिस तरह से आपने देखा है कि जो बेकसूर हैं उनपे भी द्वेष भावना की तरह राजनीति करके, उनको डिटेन करके, जेल में भेज करके उन पर मुकदमा लिखा गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है उसको भी सरकार अनदेखा करके और उनपे भी कार्रवाई करती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो द्वेष भावना से राजनीति हो रही है योगी आदित्यनाथ जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए। और मैं कहना चाहूंगा कि राममोहन जी, कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है और लगातार जो अपराधी और अपराधों को संरक्षण देने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है अशोक पांडे जी। और आपके पास 1 साल बचा है, आप अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको बदलने का काम करने जा रही है कि जिस तरह से लगातार आप लोग अपराधों को और अपराधियों को संरक्षण देकर के बढ़ावा करते हैं और जिस तरह से लगातार ऐसे मामलों में जो व्याप्त होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं और जो बेकसूर हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। तो कौन ये लोग जो पोस्टर में छपे हैं, जो पोस्टर में छपे हैं बेकसूर है? 12 नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ लोग हैं जो बेकसूर हैं। जैसे एक सोशल एक्टिविस्ट थे एस दारापुरी जी, वो सिर्फ और सिर्फ सीए एनआरसी के मामले में सिर्फ वहां पे मौजूद थे। हमारी पार्टी की प्रवक्ता सदब जाफर थी, वो वहां मौजूद थी और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग द्वेष भावना की तरह कार्रवाई करते हैं। जो लोग आगजनी कर रहे थे उन पे आप कार्रवाई करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो आगजनी में शामिल नहीं थे उन पे अगर कार्रवाई हो रही है, ए.के. जैन साहब, समझता हूं कि द्वेष भावना से कार्रवाई हो रही है। ठीक है, ए.के. जैन साहब का पक्ष हम जान लेते हैं। जैन साहब, पोस्टर भी लग रहे हैं, दबिश भी पुलिस की पड़ रही है, कई जगह पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो उनके घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ झड़प भी पुलिस की हो रही है। इस कवायद में अभी और कितना वक्त लगेगा? एक घटना है जिसके पास आपके पास अपराधियों का फोटो है, आपने खुद छापा है, प्रशासन के लोगों ने, पुलिस के लोगों के पास उनके एड्रेस है, लेकिन फिर भी इतना परेशानी हो रही है। देखिए, हिंसा हुई थी ये सर्वविदित है, सबने उसको देखा। बहुत हिंसा हुई, आगजनी भी हुई, ओबी वैन्स भी जलाई गई, डीजीपी को भी
मौके पे जाना पड़ा था हेलमेट लगा के। तो अगर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अगर हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं कि किन लोगों ने आगजनी की है, कौन हिंसा में सम्मिलित हैं, कहां से इसकी फंडिंग हुई है और कौन कौन इसके पीछे चेहरे हैं, तो ये उचित नहीं है। अगर इन लोगों को समझते हैं कि ये हिंसा में शामिल हैं तो 82-83 की कार्रवाई होनी चाहिए, कुड़की की 1 महीने का समय लगना चाहिए मैक्सिमम। उसमें अनावश्यक इन मुकदमों को इस प्रकार से पेंडिंग नहीं डालना चाहिए। इससे एक संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है और पोस्टर लगाना वो पॉलिसी है, लगा रहे हैं पोस्टर, ठीक है, पर जिस प्रकार की घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गैंगस्टर्स एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे हिंसा की है। ठीक है। और जो इसके पीछे षड्यंत्र के पीछे शामिल थे। दीपक कबीर साहब, एक आपका भी पक्ष हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी का पोस्टर लगे, किसी के घर पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंचे, तो फिर पुलिस को ही विरोध का सामना करना पड़ता है। वहां पे आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस बदसलूकी करती है। देखिए, किसी इंसिडेंट पे हम नहीं जानते कि कहां विरोध हुआ कहां नहीं पुलिस का, लेकिन हम ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप सबको, जैसे कहते हैं ना, समरथ को नहीं दोष गुसाई। अब पुलिस अगर पुलिस का काम संविधान के अनुसार चलना है, सत्ता के हिसाब से नहीं। ठीक। अभी योगी जी महाराष्ट्र की पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने यहां नहीं देख रहे हैं। तो पुलिस, देखिए, जिस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपराध की स्वतंत्रता नहीं होती है, उसी तरह पुलिस का काम संविधान को फॉलो करना है, सत्ता को नहीं। दूसरी चीज, अब हम कहने हैं पोस्टर लगाना ना लगाना, चलिए लगा दिए, लेकिन अगर यह संवैधानिक होता तो हाईकोर्ट इसे सुमोटो नहीं लेता और हाईकोर्ट को जवाब देने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद सरकार को नया कानून बनाने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। यानी कि यह संवैधानिक नहीं था पोस्टर लगाना। तीसरी चीज है, अगर संवैधानिक होता तो ये सब नहीं होता। तीसरी चीज, हाँ बिल्कुल, तीसरी चीज, पुलिस ने कई लोगों को पकड़ लिया, कुछ उसमें गुनहगार रहे होंगे, उनको आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सबके पास मोबाइल है, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस खुद रिकॉर्ड करती है, लोग रिकॉर्ड करते हैं, लखनऊ के हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा है, सारे एविडेंस डिजिटल होते हैं। इसके बावजूद पुलिस ने इतनी धाराएं लगा के जेल भेजा और जेल में उसके बाद अगर कोर्ट में पुलिस नॉट ए सिंगल प्रूफ, एक भी एविडेंस नहीं बता पाती है अपने अब जो आरोप लगाए हैं, तो इसका मतलब है पुलिस ने राजनीतिक द्वेष में या गलतफहमी में पकड़ा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि सत्ता को खुश करना है, क्योंकि कोर्ट एविडेंस के बेसिस पे जमानत देता है। और इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप कह रहे हैं हिंसा कर दी, आग लगा दी, बम फेंक दिया, ये कर दिया और देयर इज नॉट ए सिंगल एविडेंस, तो इसका मतलब कहीं कोई खामी है। तो आप दोषियों को अलग करिए और बेगुनाहों को जो पॉलिटिकल खामी है, ये तो आप कह रहे हैं कि वो पुलिसिंग की खामी हो। ये मैंने पहला सवाल इसलिए बीजेपी से पूछा कि 1 साल होने वाला है, हो गया है अमूमन, तो इसमें तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अनुराग भदौरिया जी, आपको क्या लगता है, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, अब दोबारा एक बार और लगाए गए थे, उस पर काफी विवाद हुआ, अब दोबारा लगाकर फिर से कार्रवाई हो रही है, कुर्की की तरफ पुलिस बढ़ रही है, कहा जा रहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बातें करते हैं और माहौल ज्यादा बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, काम कम करना चाहती है। इनको लगता है कि समाज के अंदर में इस तरह का माहौल बना रहना चाहिए जिससे समाज के अंदर में थोड़ा सा वातावरण जाति धर्म का बना रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सीधी सी बात है और सीधा सा सवाल का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के देते नहीं। 114 के विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन मुकदमे हैं, तो डीजीपी साहब यहाँ बैठे हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं बीच बीच में, उनसे पूछिए कि 114 विधायक हैं, डीजीपी साहब क्या उनके पोस्टर नहीं लगने चाहिए? क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऊपर जो धाराएं लगी है क्या पोस्टर नहीं लगने चाहिए? क्या यहाँ पे चिन्मय स्वामी जिनके ऊपर में हाई कोर्ट की कहने के बाद एफआईआर हुई, क्या उनके पोस्टर नहीं लगने चाहिए थे? क्या आप ये, मैं पूछता हूं, बलिया का विधायक जो बचाते घूम रहा था वो हत्यारे को, क्या पोस्टर नहीं लगने चाहिए था? क्या तो अनुराग भदौरिया जी, आप विधायकों से तुलना कर रहे हैं, वो फरार है क्या कहीं पे?
क्या उनका पोस्टर नहीं लगना चाहिए? विधायक कहीं फरार हैं क्या? विधानसभा में आते हैं, जाते हैं, अपना काम करते हैं, क्षेत्र में बैठते हैं। क्योंकि वो अपराध रोकना नहीं चाहती है, नहीं, बनाना चाहती है। अनुराग भदौरिया जी, अपराध में आज नंबर 1 कुछ कांग्रेस के नेताओं पे और एसपी के नेताओं पे भी इल्जाम है, आरोप है, बढ़ता जा रहा है। उसका साफ कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माहौल ज्यादा बनाती है, अपराध रोकने में नाकाम हो रही है। ये माहौल की जगह अगर सही तरीके से अपराध को रोकना चाहे तो रोक सकती है। ठीक है, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई उनको नहीं रोकना चाहता कि जो दोषी। लेकिन अनुराग जी, आप विधायकों से जो तुलना कर रहे हैं वो क्या वाजिब है? लेकिन आप माहौल ज्यादा बनाते हो, ये चिंता का। जिन लोगों ने गाड़ियां जलाई, जिन लोगों ने लखनऊ में तोड़फोड़ की, जिन लोगों ने हिंसा की, उनका आप विधायकों के क्रिमिनल केसेस से कंपेयर कर रहे हैं। बहुत से विधायक ऐसे भी होंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी में होंगे, उनके खिलाफ आरोप है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ कांग्रेस में है, बीएसपी में है। तो ये लोग तो आते जाते हैं, सार्वजनिक मंचों पे हैं, विधानसभा में भी आते जाते हैं। लेकिन जो लोग फरार है, पोस्टर तो उनके लगेंगे। अच्छा राममोहन जी, तो क्या पोस्टर नहीं लगना चाहिए बाराबंकी के जिसने बच्ची के साथ अन्याय किया? क्या पोस्टर नहीं लगना चाहिए जिसने हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय किया? क्या पोस्टर नहीं लगना चाहिए जिसने अन्याय किया जौनपुर में बच्ची के साथ? क्या पोस्टर नहीं लगना चाहिए जिसने उन्नाव में बच्ची के साथ अन्याय किया? क्या पोस्टर नहीं लगना चाहिए जिसने अन्याय किया लखीमपुर में बच्ची के साथ? क्या पोस्टर नहीं लगना चाहिए हापुड़ में जिसने 6 साल लगने चाहिए के साथ अन्याय किया? क्या पोस्टर नहीं लगना चाहिए गाजियाबाद में जिसने बच्ची के साथ अन्याय करने के बाद बच्ची के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया उनके पोस्टर लगने चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्या पोस्टर नहीं लगना चाहिए जहां पे अन्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने बच्ची आत्मदाह कर रही है? क्या उनका जो उसके दोषी है, क्या उनका पोस्टर नहीं लगना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, समाज के अंदर अगर आप न्याय दिलाना चाहते हो, आपको पोस्टर सबके लगाना चाहिए जो समाज के अंदर में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और जो दोषी हैं। ये ठीक है, तो आप यानी आप ये कह रहे हैं कि आप पोस्टर लगाने का समर्थन करते हैं, लेकिन सिलेक्टिव पोस्टर नहीं लगने चाहिए। ठीक है दीपक कबीर साहब, ठीक, दीपक कबीर साहब, ये अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि सिलेक्टिव पोस्टर नहीं लगने चाहिए, सबके लगने चाहिए। लगे तो उसके पोस्टर लगने चाहिए, तब तो लगता है कि ठीक बात है। हो रही है। दीपक जी, नहीं, पहली बात तो एक मिनट, पहली बात तो पोस्टर उन लोगों के, जैसे हमारे पोस्टर, हमारी होर्डिंग लगी थी, हम कहीं फरार नहीं थे, हम जेल गए, जेल के बाद जब जमानत हुई बाहर आए और हर जगह मौजूद थे। तो उन्होंने कहा था कि हम शेम पैदा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का वर्जन दूसरा है। पोस्टर इसलिए नहीं लग रहे हैं कि भगोड़े हैं, पोस्टर इसलिए लग रहे हैं जो आदमी जमानत पे बाहर आया है, जो अभी आरोपी है, हो सकता है वो बेगुनाह साबित हो जाए। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से लेकर भारत का न्याय तक ये बात कहता है कि आप किसी को बिना सिर्फ आरोप पे, कि पुलिस ने एक आरोप लगाया, ऐसे तो पुलिस राज आ जाएगा और आप उसके पोस्टर लगवा दो, ये मीडिया ये इसकी लिंचिंग करवाने का साजिश है। तो हम किसी के भी, जब तक वो आरोपी है और वो भगोड़ा नहीं है, तब तक उसके पोस्टर नहीं लगने चाहिए। अशोक पांडे जी, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है भाई। आप पांडे जी चले जाएंगे ऐसे तो आप अभी कल को सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा तो और बेगुनाह साबित होगा तो जी पांडे जी बोलिए, कौन जिम्मेदार होगा? आपकी राजनीति में कितने लोग मर जाएंगे? रोजगार के पोस्टर कब लगेंगे? क्या आपने निश्चित तौर पे जांच के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की किसी से जांच की महिलाओं पे अत्याचार रुक गया, उसके पुलिस ने उन लोगों को दंगा उकसाने में। ठीक, भदौरिया जी उत्तर तो ले लीजिए, पॉइंट आ गया आपका। भूमिका देती है, 4.5 लाख करोड़ कब उन लोगों का नाम आया है? ये तो वो लोग हैं जो कि पीएफआई के पैसे पर हाथरस में दंगा उकसाने का काम कर रहे थे। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। अनुराग भदौरिया आपका पॉइंट हो चुका है, अब दीपक कबीर की बात पे जवाब दे रहे हैं अशोक पांडे, डीरेल मत कीजिए। पीएफआई के पैसे पर सीधे उत्तर प्रदेश में, ठीक है अनुराग भदौरिया जी, प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ऐसे लोगों को आग लगाने नहीं देगी, बल्कि हम इस तरह के लोगों को जेल के शिकंजे में भेजने का काम करेंगे। हम जब उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने का प्रयास करते हैं, अपराधियों के घरों को पुर करने का काम, गिराने का काम करते हैं, ठीक है, तब ये विपक्ष के पेट में आग लग जाती है। आप थोड़ा सा नियंत्रण में आइए, एक एक करके अपनी बात रखिए। अनुराग भदौरिया जी आपकी बात हो चुकी है, अशोक पांडे रिप्लाई कर रहे हैं दीपक कबीर की बात का, उनकी बात का उत्तर तभी आ पाएगा, मैं ठीक से तभी सुन पाऊंगा उनको, और दर्शक तभी सुन पाएंगे कि उनकी बात में क्या ठीक है क्या गलत है, जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। एक जैन साहब के पास हम चलते हैं। जैन साहब, एक प्रश्न ये दीपक कबीर जी कह रहे हैं कि किसी का भी पोस्टर आप लगा देंगे और कोर्ट उसे दोषी ठहराए न ठहराए उससे पहले ही
आपने तो जनता के बीच उसकी इज्जत घटा दी? देखिए, तो जो एक्ट बनाया गया है, जो गवर्नर की कंसेंट के बाद जारी हुआ है, उसके प्रोविजन है, उनको चैलेंज किया गया है। अब जो भी उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है या हाई कोर्ट उसमें जो भी रूलिंग देता है वो लॉ होगा, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तो उसी के अनुसार उन्होंने लगाया गया है। हाई कोर्ट ने आपत्ति की थी जब पोस्टर्स लगे थे विक्रमादित्य मार्ग के चौराहे पे सब जगह, यूपी गवर्नमेंट ने उसमें एफिडेविट फाइल किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो भी तो उसमें फाइनल डिसीजन आना शेष है, उसमें देखिए क्या निर्णय होता है। बट एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, पुलिस ऑफिसर के तौर पर आपको क्या लगता है कि यह प्रक्रिया ठीक है? इसी के तहत दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग और दूसरा पुलिस को कार्रवाई में सुविधा रहेगी। देखिए, कोई भी गंभीर प्रकार के अपराध होते हैं, चाहे वो बलात्कार के हों, शातिर अपहरणकर्ता हैं, डकैत हैं, तो हमारे यहाँ थानों पर भी, चौकियों पर भी पोस्टर्स, रोग्स गैलरी करके वहां पे रहती है। उसमें बहुत से फोटोज लगाए जाते हैं जिससे कि वादी मुकदमे के आए और गवाह आए, उसमें उनको शिनाख्त कर सकें। तो आपका कहना सही है कि अगर पोस्टर्स लगाने से शिनाख्त में मदद मिलती है, ऐसे लोगों को मूवमेंट करने में ओपनली उसमें परेशानी आएगी, और कोई भी जघन्य अपराध के अपराधी हो, ये होना चाहिए। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जिस प्रकार की हिंसा हुई थी वो बहुत ही सुनियोजित था, और जो भी इसके पीछे थे, जो भी लोग हैं, उन सबका पर्दाफाश होना चाहिए, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि कैपिटल में इस प्रकार की हिंसा या मेरठ में कई जगह जो हुई वो ना होने पाए। ठीक है सचिन रावत जी, आग तो लगी थी लखनऊ में, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, और बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता वो माहौल कई बार डराने वाला भी हो जाता है कि ऐसा राजधानी में क्यों हो रहा है। तो जो लोग इस आग के जिम्मेदार हैं, उनके साथ साथ ये भी आरोप है कि कुछ पॉलिटिकल तरीके से भी या राजनीतिक फायदे के लिए भी बीजेपी ने कुछ लोगों को, जिनका आप जिक्र कर रहे थे 2-4 लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो हिंसा में शामिल नहीं थे आपके मुताबिक। लेकिन ज्यादातर लोग जिन्होंने हिंसा की, जो भीड़ का हिस्सा थे, उनको आइडेंटिफाई करने में कोई समस्या है क्या? देखिए राममोहन जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये घटना हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, और उसमें जो सरकारी संपत्तियों को आग लगाई गई वो बहुत ही दुखद रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास इंटेलिजेंस है, आईबी है, सारी एजेंसी आपके पास में है, सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है, और जो लोगों ने ऐसी कार्रवाई की उनको आप दंड दीजिए, उनको सजा दीजिए, उनकी संपत्ति कुर्की करिए। लेकिन जो दोषी नहीं है, अगर उनपे आप कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आवाज उनकी बनेगी और आवाज बुलंद करेगी। और लगातार जिस तरह से द्वेष भावना की तरह यह सरकार काम कर रही है, इस सरकार के खिलाफ, राममोहन जी आप पत्रकार हैं, अगर आप सवाल करेंगे तो यह सरकार आप पर भी मुकदमा कर देगी। 12 पत्रकारों पे मुकदमा कर चुकी है यह सरकार, और 3 पत्रकारों की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में। तो मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार को डर क्यों है? इस सरकार से कोई अगर सवाल करता है तो यह सरकार डर जाती है, उस पे गैंगस्टर लगा करके उसको जेल भेज देती है। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी सड़क पे लड़ रहे हैं लगातार, और वो जिस पीढ़ी से मिलने जाते हैं, कार्यालय के बाहर पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। हमारी जो महिला अध्यक्ष ममता चौधरी जी हैं, कल वो सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, उनको जेल भेज दिया गया। हमारे कई कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। तो आपको डर क्यों है योगी आदित्यनाथ जी? किस चीज से डर है? क्या आपसे विपक्ष सवाल नहीं करेगा कि आप लोगों की जो मर्जी होगी वही करेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोकतंत्र में और जनता से चुन करके आए हैं, और 1 साल के बाद चुनाव होने वाला है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आज हमारे जितने भी तबके के लोग हैं, अगर युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी लोग हैं, वो सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। रोजगार की बात ये लोग कर नहीं पाते हैं, इनके पास किसी प्रकार का महिला सुरक्षा और महिला अपराध रोकने में ये लोग नाकाम हैं।
तो निरंतर ये घटनाएं जो हो बतौर रही हैं, राजनीतिक ये बड़ी दुखद कार्यकर्ता हैं। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसमें पॉलिटिकल चीजें ज्यादा हैं। कई बार ऐसा क्यों लगता है कि इन आरोपियों को आप लोग बचाने की कोशिश करते हैं? आप अपनी तकरीर को इस तरह से पेश करते हैं कि ऐसा लगे कि ये आरोपी गलत तरीके से फंसाए गए हैं और इनको ऐसा पोस्टर लगा के या इन पर कार्रवाई इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। देखिए राममोहन जी, मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अगर जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अनुराग भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एजेंसियां हैं, उनकी बात सुनते हैं। भदौरिया जी, फुटेज निकालिए, आईबी है, सब कुछ है, आप लोग डिटेल करके जेल भेज दीजिए। राममोहन जी देखिए, बड़ी भारतीय जनता पार्टी कितनी होशियार है। ये कहना चाहती है कि ये जो समाजवादी और विपक्ष के लोग हैं दोषियों को बचाना चाहते हैं। हमने तो कभी दोषियों को बचाने की बात नहीं की। हमने कहा दोषी जो हैं उनको आप सजा दीजिए। किसने आपको रोका है? इस हिंदुस्तान के अंदर में जो कानून तोड़ेगा उसको कानूनन सजा मिलेगी, कोई इसमें आपको नहीं आता। लेकिन आप उसका माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? आपको पूछा जाता है कि आप सकारात्मक बात भी तो कीजिए ना, कहीं रोजगार के भी तो पोस्टर लगाइए ना। क्या दिक्कत है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को रोजगार देने वाले हैं। आप कहते हो 4.5 लाख करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट समिट किया, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वो होर्डिंग पोस्टर लगाइए। फैक्ट्रियों के एकदम होर्डिंग लगाइए। फैक्ट्री देखो बन गई एड्रेस के साथ, यहाँ पे देखो 2-4 लोगों को रोजगार मिल गया, लगाइए ना होर्डिंग। आप लगाइए होर्डिंग कि यहाँ पे महिला सम्मान, देखिए आप एकदम महिला सम्मान चारों तरफ हो रहा है, देखिए बच्चियां फ्रीली घूम रही हैं, कोई अत्याचार नहीं हो रहा। लगाइए होर्डिंग, किसने आपको रोका है? लगाइए होर्डिंग। किसान हंस रहा है, खेल रहा है, उसकी फसल का उसके दाम मिल रहे हैं, उसको किसान खुशहाल है, लगाइए उसके नाचते गाते हुए किसान की होर्डिंग। किसने रोका है आपको? आप लगाइए। कोरोना काल से साफ सफाई हो गई है, यहाँ पे हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं पूरी हो गई है, वो होर्डिंग लगाइए। आप वो तो होर्डिंग नहीं लगाना चाहते। आप इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। आप यूथ जो हमारे उत्तर प्रदेश का है उसके खुशहाली का होर्डिंग क्यों नहीं लगाते आप? हमारा क्वेश्चन ये है, आप उसको डाइवर्ट मत कीजिए कि हम बचाना चाहते हैं दंगाइयों को, हम दंगाई को साथ खड़े। हम कहते हैं कोई दंगाइयों के साथ नहीं खड़ा है, ना दंगाइयों को कोई बचाना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के अंदर में जो रोजगार पे हम बार बार सवाल उठाते हैं, जो महंगाई का सवाल उठाते हैं, कोरोना से लोगों की परेशानी का सवाल उठाते हैं, महिलाओं पे अत्याचार होता है, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है या यहाँ पे युवक भी आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में चर्चा कब होगी? उसके बारे में बात कब होगी? और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हेट स्पीचेस देते हैं, जो एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं, उन पे कार्रवाई कब होगी? ये भी तो मैं जानना चाहता हूं ना। और जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर लगातार यहाँ मर्डर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, उन पे कार्रवाई कब होगी? ये हमारे समस्या है। इस बात से हम चिंतित है, इस बात की हम हमेशा क्वेश्चन अशोक पांडे जी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर में 114 जो विधायक अपराधी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में चर्चा कब होगी? 2-4 अपने भी बता दीजिए। हम तो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश सिर्फ उनके ही गिने बैठे हैं क्या? प्रदेश की युवाओं की बात करके बोलना है। 2-4 अपनी पार्टी के भी गिन के रखिए। और सजा मिलने भी चाहिए कानून तोड़ने वालों, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान कानून और संविधान से चलता है। कानून संविधान को जो तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन आप समस्या का समाधान तो करेंगे। जो असली समस्या हिंदुस्तान के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के जो गांव-गांव में जो असली समस्या, उससे ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं आप? बार बार उससे ध्यान भटकाने की बात क्यों करते हैं आप? बार बार जाति धर्म की राजनीति पे क्यों आ जाते हो? ये मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे चुनाव आता है आप जाति धर्म की बात शुरू कर देते हो। क्या सांची महाराज ने जाति धर्म की बात नहीं की जब चुनाव आ गया? और आपको ये लगता है कि जनता इतनी भोली है कि वो जाति धर्म को पूरा वोट दे देती है? हमने बात की थी जाति धर्म की, ठीक है, कोई भी नेता ठीक है। अशोक पांडे जी, आप रिप्लाई दीजिए उनकी बात का, उत्तर दीजिए। अशोक पांडे जी, 1 सेकंड भदौरिया जी। वातावरण खराब करने की कोशिश देखिए, आपको बता दें होनी चाहिए। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे जी, जिन लोगों ने पूरे देश में आपातकाल लगा के लोकतंत्र का गला घोटा, अब वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे थे। अभी इनके जालौन शुरू के हो गए। अध्यक्ष को अरे अशोक पांडे जी, मैं कह तो रहा हूँ कुलदीप सेंगर का पोस्टर लगवा दीजिए, चिन्मयानंद का पोस्टर लगवा दीजिए, कौन मना कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ लगातार जो अपराधों को संरक्षण देने का काम आप लोग कर रहे हैं, लगाइए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन द्वेष भावना से राजनीति अगर होगी तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके पास बताने को कुछ नहीं है, बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिर्फ ढकोसलेबाजी कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता आपको। अपने बेटे से लड़ गए अखिलेश और मुलायम इसलिए लड़ गए कि गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप मुलायम सिंह कर रहे थे। ये लोग जब बोलते हैं तो हंसी आती है। ये लोग उत्तर प्रदेश में इस तरह का अपराध करने वालों को बचाने का खूब प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी, हमारी सरकार
जो भी दोषी है उसी को बिना दंडित करने मानने वाली नहीं है। हमने अपराधियों को समेटने का कोई प्रयास नहीं किया है। हमने उनके घरों को गिराने का काम किया, अवैध संपत्तियों को जब्त करने का काम किया। हम जब विकास दुबे का काउंटर करते हैं कि परशुराम की मूर्ति लगाने वाले लोग हैं, सुदामा की मूर्ति लगाने, हम कहना चाहते हैं अपराधी की कोई जात और समुदाय नहीं होती। जिस जात का अपराधी संभव होगा हम उसका निश्चित तौर पे दमन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दमन में समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं अशोक पांडे जी? आपको नहीं लग रहा है अशोक पांडे जी समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं दमन में? आपको लग रहा है कि उनके ऊपर धाराएं हैं, उनके खिलाफ सीसीटीवी सबूत है, तो समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं आपके अधिकारी? बताइए डिस्पेंसरी कौन सी बनाई आपने? आज जो बहस हो रही है इसीलिए हो रही है कि हम दमन, उन लोगों का दमन हमने शुरू कर दिया है। उन लोगों को हम सजा दिला के मानेंगे, कुर्की की कार्रवाई करेंगे, तब न अनुराग भदौरिया के पेट में दर्द हो रहा है। शुरू किया, कहाँ पे मशीनें लगी हैं बताओ, ठीक है, जगह बताओ, हम लोग जाके कल देखेंगे। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अब दीपक कबीर जी की बारी। दीपक कबीर गायत्री प्रजापति वाले हैं लोग। हाँ ठीक ठीक, बताओ आप कौन सी रोड बन रही जरा बताओ आप। दीपक कबीर जी की बारी। एक सेकंड रुक जाइए भदौरिया जी। बात कर रहे, शर्म नहीं आ रही आपको? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ठीक ठीक ठीक, कबीर साहब की बात सुनिए आप। टीवी पे नहीं आते, इनको शर्म नहीं आती? दीपक कबीर जी बेटा गायत्री प्रजापति के नाम पर लड़ गए थे। एक एक करके भाई साहब, एक एक करके। अरे सुनिए जी, देखिए सत्ता का खेल तो कभी कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद भी बोल सकते हैं, कभी रीता बहुगुणा जोशी जाके भाजपा में भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है अगर सत्ता के हिसाब से आप देखेंगे तो भारत नहीं चलेगा। भारत कानून से चलना चाहिए, और पुलिस चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, उसे संविधान और पेनल कोड के हिसाब से काम करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो दमन करने वाली जबान है, ये लोकतंत्र की जबान नहीं है। आप अपराधियों को सुधारने के लिए जेल भेजते हो, उनको पनिश करते हो, लेकिन आप ऐसे थोड़ी कि, वरना पुलिस ने योगी जी पे मुकदमा जब लगाया था, योगी जी संसद में रो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे भाई? बेबसी थी ना, उनको लग रहा था कि वो बेगुनाह है और सत्ता जो है जुल्म कर रही है। तो अगर योगी जी को यह लग सकता है कि पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की उनके खिलाफ षड्यंत्र रह सकती है, तो दीपक कबीर को यह क्यों नहीं लग सकता? चौथी बात, अगर लगने में दिक्कत क्या है? एक भी डिजिटल एविडेंस हो, एक डिजिटल एविडेंस हो तो ले आए हम। अगर हमने, आपको लगता है कि साजिश रची तो 120B का मुकदमा होगा, लेकिन अगर आप कहोगे बम फेंका, ये करा और कत्ल किया और ऐसे किया, तो भाई सजा आप नहीं दोगे, सजा कोर्ट देगा। और कोर्ट आपसे मांगता है कि लाइए एविडेंस, और आपके पास कहते हो कि है नहीं कुछ, तो भाई कोर्ट कैसे मान ले कि पुलिस सही कह रही है? कैसे मान ले कि इंस्पेक्टर की मुझसे पर्सनल दुश्मनी नहीं, उसने पकड़ लिया, या फिर योगी जी ने डाटा की इन सबको बंद करो जो मिले? ये आप भी सत्ता बदल जाएगी तो आप यही आर्गुमेंट दोगे जो हम दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी यही आर्गुमेंट दे रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं जी। नहीं तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपकी सत्ता के हिसाब से आर्गुमेंट थोड़ी बदलेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है दीपक कबीर जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना, अगर आपने माहौल नहीं बिगाड़ा, अगर आपने किसी को नहीं भड़काया और आपके खिलाफ केस हुआ है तो यह गलत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यह गलत है और किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने किया है, जिनके एविडेंस, आग तो लगी ना सर दीपक जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आग तो लगी ना, गाड़ियां तो जली, पहली लाइन राममोहन टूटी भी है, मैंने तो कुछ लोग तो आए थे ना पेट्रोल बम लेके। एक्सेप्ट करता हूं बिल्कुल, ये जांच, भाई मैं कह तो रहा हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपराध की स्वतंत्रता नहीं होती है। मैंने पहली लाइन ये बोली थी जी। आप जानते हैं भाई के पैसे पर पूरे देश, एक सेकंड पांडे जी, पांडे जी रुक जाइए, अपनी बारी पे बोलिएगा। पांडे जी एक बार, देखिए पांडे जी, ऐसे हम आपको कोई आरोप लगाएं, आप हम पे लगाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। एविडेंस होने चाहिए, कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होता है, वरना हम किस बात, मतलब जनता को मनोरंजन देने के लिए नहीं बैठे हैं, अरे साहब उसके अंदर एक दिशा देने के लिए बैठे हैं। एजेंसियों ने जांच के आधार पर पोस्टर जारी किया है। ठीक, आपको मैं अपना जमानत का पेपर दिखाऊं, सरकार की किसी से रंजिश नहीं होती। अब अजीब बात कर रहे हैं दीपक कबीर जी। जो बात आप कह रहे थे उसमें ये तो मैं जो पूछ रहा हूं कि कुछ लोगों ने तो किया, और जिन लोगों ने किया
उनको पनिश करने का काम भी इसी सिस्टम का है। कब कह रहा हूं किया, मैंने ये कहा कि शुरुआत में मैंने एक बात कही कि हो सकता है कि कुछ लोग इसमें ऐसे आए हों जिनको ऐसा लग रहा है कि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट थे उस प्रदर्शन में, इसलिए उनको एफआईआर में रख लिया गया। कबीर साहब, आंदोलन तोड़ने कुछ लोग आए हों, लेकिन कौन सी पार्टी ऐसा है जो ये कह रही है कि उनको बचा लिया जाए? कौन सी पार्टी कह रही है? जब हम खुद नहीं कह रहे हैं हम लोग, तो ज्यादातर जो जिन लोगों के अभी पोस्टर देख रहे हैं, आंदोलन के अंदर तोड़फोड़ करवा के आप, जो लोग तोड़फोड़ किए हैं, हाँ, जिन लोगों ने किया है, देखिए अभी पोस्ट, हाँ जी, देखिए पोस्टर तो मेरे भी लगे थे। मैं कह रहा हूं ना, जमानत हुई, किस आधार पे लगाए गए थे? मैं भगोड़ा नहीं था, इस आधार पे लगाए थे कि वो कह रहे थे कि हम इनको डिफेम करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट था। अब डिफेम करने का मतलब अगर मैं कमजोर हूं और मैं सुसाइड कर लूं या किसी और वजह से हो और मुझे बेगुनाह साबित हो जाए, तो क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अफसोस नहीं होगा कि हम अपनी गलत प्रक्रिया में या हमारी पुलिस की गलत फंक्शनिंग के चलते कुछ लोग जो है मर गए? ये उसकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो न्याय को न्याय की तरह देखे? मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी गुमराह कर रही हो उसे, जी, जो पुलिस उनके खिलाफ मुकदमे लगा सकती है और उनको लगता है ये गलत लगे हैं, ये पॉलिटिकल रंजिश है, जैन साहब, वो पुलिस हमारे खिलाफ क्यों नहीं कर सकती है? जैन साहब, जो सवाल दीपक कबीर कह रहे हैं, ये आपको लगता है कि ये एक वाजिब सवाल है जिस पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले भी इस बात को कहा कि जो गंभीर प्रवृत्ति के मुकदमे हैं, जिस प्रकार की आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसमें किसी भी निर्दोष व्यक्ति का नाम आना किसी भी तरह से उचित नहीं है। पुलिस के पास एविडेंस होगी, पुलिस के पास इस बात के सबूत होंगे कि कौन कौन भड़काने में थे, कौन कौन हिंसा में सम्मिलित थे, क्योंकि चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होगी, ट्रायल होगा, सारी एविडेंसेस पेश होंगी दोनों तरफ की। ऐसा तो है नहीं, कोर्ट फिर उसमें साबित करेगी, कोर्ट उसमें निर्णय देगी कि इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। अपेक्षा की जाती है पुलिस से कि तफ्तीश में वो नाम आए जो कि असली उसके सरगना हैं, जो असली भड़काने वाले हैं, जो असली फंडिंग करने वाले हैं, किन्होंने इसकी फंडिंग की है पूरे इसकी एजिटेशन की। क्योंकि एक समय एकदम से एजिटेशंस हो जाना, ये कोई ऐसा नहीं है कि अकस्मात कोई हो गए, कि कोई बात हुई कि अकस्मात घटना घटित हो गई। ये प्री प्लान था, ये बिल्कुल प्री प्लान था, और उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहिए, अनर्थ करना चाहिए कि ये इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन थे, किसने फंडिंग करी, किसने पूरी प्लानिंग करी, कौन भड़काने में थे और कौन हिंसा को कारित करने में शामिल थे। ये सब मेरे हिसाब से इक्वली दोषी। ठीक, अनुराग भदौरिया जी। जी, सवाल क्या है? राममोहन जी, बस इतना पूछना चाहता हूं कि ये तय कौन करेगा? जी, ये तय कौन करेगा? कोर्ट ही तो तय करेगी ना? बिल्कुल कोर्ट करेगी कि राजनेता तय करने लगेंगे इस बात को? बिल्कुल कोर्ट तय करेगी। ठीक, कोर्ट करेगी ना? ठीक, भदौरिया जी अपनी बात रखने एक सेकंड लगते हैं, तो ये गलत प्रक्रिया है कि नहीं, आप बताइए। राममोहन जी, सवाल क्या है? ठीक, भदौरिया जी, प्रश्न इसी बात को लेकर के जो विपक्षी दल है उनको सिर्फ यही क्यों लगता है, जैसे आपकी पार्टी है, उनको यही लगता है कि जैसे सारे पोस्टर लगने चाहिए, फिर आप ही लोग कहते हैं कि देखिए विज्ञापन में पैसा बर्बाद करना है, जनता का पैसा है, काम में लगाएं, सारे पोस्टर लगा देंगे, आप लोग विज्ञापन का सवाल पूछेंगे। ये पोस्टर तो बड़े छोटे छोटे सस्ते लग रहे हैं। देखिए, समाजवादी लोग और समाजवादी को हमेशा कानून पे और देश के संविधान पे विश्वास रहता है और उसके खिलाफ हम लोग कभी नहीं बोलते। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई है प्रवक्ता, बड़े अच्छे व्यक्ति है पांडे जी से बस इतना ही आग्रह करता हूं कि अपनी पार्टी से जाके आज जरूर कहना कि हम नहीं जाएंगे कल से डिबेट में। आप या तो हमको कुछ काम करके दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैं डिबेट में जाता हूं, समाजवादी लोग हमारे पर चढ़ जाते हैं, पूछते हैं कि काम गिनाइए, तो हम डिस्पेंसरी का नाम भी नहीं गिना पाते, हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, हमसे पूछते हैं यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, तो हम यहाँ पे अपना मिडिल स्कूल भी नहीं बना पाते। कुछ तो डेवलपमेंट करो जिससे हम जाके डिबेट में बता पाए कि हमने कुछ काम किया है। हमें जनता देखती है
और हमें इधर उधर झांकना पड़ता है, लेफ्ट राइट मुझे देखना पड़ता है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो आप जाके सरकार से शिकायत अरे साहब एक काम जो हम कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ लखनऊ में दंगा भड़काने वालों को जेल भेज रहे हैं, ये क्या किसी ने किया? तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है हमने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अबू सलेम की संपत्तियों को जब्त करने का काम किया, क्या किसी ने किया? हमने विकास दुबे नामक दुर्दांत अपराधी जिसकी पत्नी को आपकी पार्टी ने टिकट दिया था, हमने उसका काम की इनकाउंटर करने का काम किया, आपने किया? हमने लोगों को हड़काने में विजय मिश्रा को जेल भेजा, आपने किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जंगल राज बनाने का काम किया था। उस समय ये नारा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। आज इस तरह की बात बोल रहे हैं, हंसी आती है। सुरक्षा के लिए बना के गए थे, वो कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था करो। 181 आपने बंद कर दिया, मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या जवाब दूं? वहां पे आप लैपटॉप नहीं, मैं क्या जवाब दूं? वहां पे किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के एमएसपी का दाम नहीं मिल रहा है, वहां पे उसकी लागत का दाम नहीं मिल रहा है। ठीक है पांडे जी, महिला सम्मान अपराध ज्यादा बढ़ा है, मैं क्या जवाब दूं जाके? कम से कम आप यहाँ कुछ काम कीजिए, जब मैं डिबेट में जाऊं तो कुछ बोल पाऊं। इसलिए पांडे जी मैं आपके साथ, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, आप जब डिबेट में आते हैं तो आपको बोलने का मौका मिले, आप सरकार से शिकायत कीजिए कि हे ठीक है पांडे जी रिप्लाई कर रहे हैं आपकी बात का, प्रभु कुछ काम कीजिए जिससे थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं बात कर पाऊं। बोलिए पांडे जी। अरे हमने अनुराग भाई, हमने यही किया कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया, उत्तर लखनऊ में आगजनी का काम किया, हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। सबूतों के आधार पर कुर्की करेंगे, गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। आपने भेजा था, हमने मुख्तार अंसारी जैसे महान गांधीवादी विचारक जो आपकी निगाह में है, उनके संपत्ति को कुल करने का प्रयास काम किया है। सचिन रावत इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी बात, उनकी बात किया है। ठीक है सचिन जी बोल सकते हैं आप। मिश्रा को गिरफ्तार किया है, हमने विकास दुबे का काउंटर। जी सचिन जी कंटिन्यू कर सकते हैं आप, समय सीमित है। भारतीय जनता पार्टी जो मॉब लिंचिंग करते हैं और मॉब लिंचिंग के नाम पे लगातार राजनीति करते हैं, उनको इनके केंद्रीय मंत्री सम्मानित करते हैं और बलात्कारी विधायक के समर्थन में 1 साल तक रैली निकलवाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मॉब लिंचिंग करते हैं उनके समर्थन में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते हैं और उनके केंद्रीय मंत्री उनको माला पहनवाते हैं, तो ये कैसे न्याय कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़कवाने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर विकास दुबे पे 3 साल पहले एनएसए लगाकर जेल भेज दिया जाता तो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद न होते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संरक्षण देने का काम इन लोगों का है और लगातार संरक्षित अपराधों को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है। आप लोगों का चेहरा अशोक पांडे जी जनता देख चुकी है और जनता इस बार मन बना चुकी है कि आप लोगों का जो चेहरा वो बेनकाब करके रहेगी। और आप बस राजनीतिक दलों की एक छोटी सी दिक्कत ये है, सारे तर्क अपनी जगह सही होते हैं, राजनीतिक दलों की छोटी सी दिक्कत ये है कि वो अपने नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी न तो देखते हैं, सिर्फ विरोधी दल की भड़काऊ बयानबाजी या गलत काम उन्हें याद रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात सिर्फ इतनी है कि जो दोषी हैं, जो निर्दोष हैं, जाहिर है कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुछ अगर पॉलिटिकल दिक्कतें हैं तो उन पर भी विचार करना चाहिए जो लोग सत्ता में बैठे हैं, लेकिन जो दोषी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो फिर विरोधी दलों को भी उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति ये एक तरह से विपक्ष की भी संपत्ति है, ये सबकी संपत्ति है और उसका अगर नुकसान करेंगे, राजधानी का माहौल बिगाड़ेंगे तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।